इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं हु और whom। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और बताना है हु या whom दोनों में से क्या आएगा। तो बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हु और whom। तो एक सेंटेंस देखिए, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो राम सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है, और किल्ड वर्ब है और रावण आपका ऑब्जेक्ट है। तो किल्ड जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट राम है और उसका ऑब्जेक्ट रावण है। ऐसे देखिए, हु किल्ड रावण, सवाल पूछा गया है किसने रावण को मारा। तो हु ठीक राम के स्थान पर आ गया, ये सब्जेक्ट है किल्ड वर्ब का, और रावण अब भी ऑब्जेक्ट है किल्ड वर्ब का। आगे देखिए, हु किल्ड whom, किसने किसको मारा। तो हु फिर सब्जेक्ट है और किल्ड आपका वर्ब है, और whom ठीक रावण के स्थान पर आया, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हु किल्ड whom, हु वर्ब का सब्जेक्ट, whom वर्ब का ऑब्जेक्ट। राम टॉक टू रावण, तो राम ने रावण से बात की। तो राम सब्जेक्ट है आपका, टॉक्ड वर्ब है और रावण ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन टू का। ऐसे ही हु टॉक टू रावण, रावण से किसने बात की। तो ठीक राम के स्थान पर हु आ गया, सब्जेक्ट है टॉक्ड वर्ब का, और रावण ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन का। ऐसे ही हु टॉक टू whom, किसने किससे बात की। तो हु आपका फिर सब्जेक्ट है, टॉक्ड वर्ब है, और whom ऑब्जेक्ट है किसका, प्रेपोजिशन का। इसका मतलब हु जो होता है ये हमेशा वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसकी हिंदी होती है कौन या किसने। और जैसे आई, वी, ही, शी, दे, ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक हु भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। और whom ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है या तो वर्ब का या प्रेपोजिशन का। इसकी हिंदी किससे किसको होती है, सवाल पूछने के रूप में। और जैसे मी, अस, हिम, हर, देम, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का या प्रेपोजिशन का, तो उनके रूप में आते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक whom भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो हु और whom का इस्तेमाल हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं सवाल पूछने के लिए। राम हैज इनवाइटेड यू, राम ने आपको आमंत्रित किया है। तो राम सब्जेक्ट है और यू आपका ऑब्जेक्ट है, हैज इनवाइटेड वर्ब है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट यू। ऐसे ही हु हैज इनवाइटेड यू, आपको किसने आमंत्रित किया है। तो हु ठीक राम के स्थान पर सब्जेक्ट है और यू आपका ऑब्जेक्ट है। हैव दे इनवाइटेड यू, क्या उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। तो इसमें दे सब्जेक्ट हो जाएगा और यू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैव इनवाइटेड वर्ब्स है। और हैव दे इनवाइटेड whom, उन्होंने आमंत्रित किया है किसको। तो इसमें दे सब्जेक्ट है और यू के स्थान पर whom आया है, ये ऑब्जेक्ट है। इनवाइटेड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि whom क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस के अंदर लास्ट में नहीं आता बल्कि शुरू में आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं whom को आगे करके और have they invited को बाद में।
whom have they invited? अब सही बनेगा, उन्होंने किसको आमंत्रित किया है। whom अभी भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, शुरू में लिखा है लेकिन रहेगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? हैव और इनवाइटेड वर्ब का। और दे अब भी सब्जेक्ट रहेगा। ऐसे देखिए, डज राम लिव विथ यू? क्या राम आपके साथ रहता है? तो इसमें राम सब्जेक्ट है और यू आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है विद प्रेपोजिशन का। ऐसे ही डज राम लिव विद whom? राम रहता है किसके साथ? तो राम सब्जेक्ट है, whom आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस गलत है। whom शब्द शुरू में अच्छा लगता है, बाद में नहीं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, with whom does राम live? तो अभी भी जो whom ऑब्जेक्ट है किसका? with preposition का, और राम आपका सब्जेक्ट है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में who और whom का इस्तेमाल हुआ। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका इस्तेमाल हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेट करता है और साथ में नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के स्थान पर आता है। देखिए कैसे, दिस इज राम, यह राम है। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। तो ठीक, किल्ड यहां पर वर्ब है और रावण आपका ऑब्जेक्ट है किल्ड का। तो ठीक इसकी जगह हम लिख सकते हैं, दिस इज राम हु किल्ड रावण, यह राम है जिसने रावण को मारा था। तो अब हु का मतलब जिसने हो जाएगा, किल्ड वर्ब है, रावण आपका ऑब्जेक्ट है और राम के स्थान पर हु आया, तो राम और हु दोनों सब्जेक्ट्स हैं किल्ड वर्ब का। तो ऐसे ही जो राम है जिसके स्थान पर हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो राम जो है, जो नाउन है जिसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो नाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। और इसकी हिंदी रहेगी, यह राम है जिसने रावण को मारा था। और हु यहां पर कहलाएगा सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी होगी जो या जिसने। और हु और हुम दोनों केवल व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सन्स के लिए, वस्तु के लिए नहीं होते, पशुओं के लिए नहीं होते, सिर्फ व्यक्ति के लिए, पर्सन्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिस इज राम, रावण चैलेंज्ड राम। तो यह राम है, रावण ने राम को चैलेंज किया था, ललकारा था। तो रावण अब सब्जेक्ट हो जाएगा, चैलेंज्ड आपका वर्ब हो जाएगा। तो ठीक इसकी जगह हम लिख सकते हैं, दिस इज राम, रावण चैलेंज्ड whom? तो रावण सब्जेक्ट है, चैलेंज्ड वर्ब है, और ठीक राम और whom दोनों ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे चैलेंज्ड के। तो लेकिन इसकी जगह हम लिख सकते हैं, whom रावण चैलेंज्ड। तो रावण अभी भी सब्जेक्ट है, चैलेंज्ड वर्ब है, और whom आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हालांकि शुरू में लिखा है और लिखा यहीं जाएगा। और दिस इज राम whom रावण चैलेंज्ड। अब बात बनेगी, यह राम है जिसको रावण ने ललकारा था। तो अब जो राम है ये बन जाएगा एंटीसीडेंट whom का। तो whom यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है जिसको, जिससे। तो आगे देखिए, और दिस इज राम, ये राम है। रावण फॉट विद राम, तो रावण राम से लड़ा था। तो रावण आपका सब्जेक्ट है, फॉट आपका वर्ब है, और ठीक इसकी जगह लिखा जा सकता है, दिस इज राम, रावण फॉट विद whom? तो रावण फिर सब्जेक्ट है, फॉट वर्ब है, और राम और whom ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। पर ऑब्जेक्ट किसके हैं? विद प्रेपोजिशन के। तो यहां की बजाय हम इसको शुरू में लिखेंगे, विद whom रावण फॉट। तो रावण फिर सब्जेक्ट है, फॉट वर्ब है, और whom अभी भी ऑब्जेक्ट है, किसका? विद प्रेपोजिशन का। और दिस इज राम विद whom रावण फॉट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज राम whom रावण फॉट विद, तब भी सही है। तो whom आपका अब भी ऑब्जेक्ट रहेगा, रावण सब्जेक्ट है और फॉट वर्ब है, और whom जो ऑब्जेक्ट है ये विद प्रेपोजिशन का है। तो प्रेपोजिशन को हम शुरू में भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं।
तो ये भी ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एज ए कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कैसे देखिए, हु ब्राइब द मैनेजर, हु यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ब्राइब्ड वर्ब है, उसका सब्जेक्ट हु। ऐसे ही एवरीवन नोज हु ब्राइब द मैनेजर, सभी जानते हैं कि मैनेजर को किसने घूस दी, तो ये कंजंक्शन है हु। डू यू नो हु ब्राइब द मैनेजर, तो अब ये कंजंक्शन है, क्या तुम जानते हो कि मैनेजर को किसने घूस दी। ऐसे ही हु को हम शुरू में कर दें और डू यू नो की बजाय डू यू थिंक ब्राइब द मैनेजर, अब भी हु कंजंक्शन ही कहलाएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन बना है डू यू थिंक की वजह से, तो तुम क्या समझते हो कि मैनेजर को किसने घूस दी। Whom did the customer bribe, तो कस्टमर ने किसको घूस दी। अब whom ऑब्जेक्ट है और did और bribe जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट, तो यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एवरीवन नोज whom the customer bribed, अब whom कंजंक्शन है, तो सभी जानते हैं कि किसको कस्टमर ने घूस दी। डू यू नो whom the customer bribed, क्या तुम जानते हो कि किसको कस्टमर ने घूस दी, कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और ठीक वैसे ही whom को हम आगे कर दें और डू यू थिंक द कस्टमर ब्राइब, तुम क्या समझते हो कि कस्टमर ने किसको घूस दी। whom अभी भी आपका कंजंक्शन है, ऑब्जेक्ट के रूप में है और दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हु इज द कैप्टन, तो कैप्टन कौन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई डोंट नो हु द कैप्टन इज, अब हु कंजंक्शन है। डू यू नो हु द कैप्टन इज, क्या तुम जानते हो कैप्टन कौन है, कंजंक्शन। और हु को आगे कर दिया, डू यू थिंक और द कैप्टन इज, हु डू यू थिंक द कैप्टन इज, तो कैप्टन को तुम क्या सोचते हो कैप्टन कौन है, तो ये भी कंजंक्शन है हु, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन बना है डू यू थिंक की वजह से। whom have they made captain, तो उन्होंने किसको कैप्टन बनाया है। अब whom आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में। no one knows whom they have made captain, कोई नहीं जानता उन्होंने किसको कैप्टन बनाया है, तो कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। डू यू नो whom they have made captain, क्या तुम जानते हो उन्होंने कैप्टन किसको बनाया है, तो ये कंजंक्शन है। और ठीक इसी तरह whom को हम शुरू में लगाकर whom do you think they have made captain, तो अब भी whom आपका कंजंक्शन कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्वेश्चन के रूप में बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन बना है डू यू थिंक की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं। who एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो who को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे देखिए, who called her या she, ऐसे ही who was her या she, तो पहले में तो हम who called her कहेंगे और दूसरे वाले में who was she बोलेंगे। तो who आपका पहले में सब्जेक्ट है, called वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट, और her आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन नीचे was आपका वर्ब है और she आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि she सब्जेक्ट होता है, her ऑब्जेक्ट होता है, तो she को हम ऑब्जेक्ट तो बोल नहीं सकते, ये सब्जेक्ट है। अब रह गई बात who की, तो दो सब्जेक्ट तो होंगे नहीं एक ही वर्ब के, यहां हम who को कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कर्ता पूरक, और ऊपर वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नीचे वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हु कॉल्ड हर, अगर इसका जवाब दिया जाए तो आई कॉल्ड हर, तो हर रहेगा, आई सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है और हर आपका ऑब्जेक्ट है। और ठीक ऐसे ही हु वॉज शी, इसका जवाब देने के लिए शी को हम शुरू में लगाना पड़ेगा, शी सब्जेक्ट है
और was verb है, उसके बाद I या me लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? She was I, she was me. तो she was I कहेंगे तो she सब्जेक्ट हो जाएगा, was verb हो जाएगा, लेकिन I आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, who के स्थान पर आया है I. तो I know who called her, मैं जानता हूं उसने किसको कॉल किया था. तो यहां who आपका सब्जेक्ट है, called आपका verb है और her आपका ऑब्जेक्ट है. ये कनेक्टर काम कर रहा है. नीचे I know who she was कहेंगे, अब भी who कनेक्टर है लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और she सब्जेक्ट है, was आपका verb है. तो ऊपर वाला कंजंक्शन एज सब्जेक्ट और नीचे वाला कंजंक्शन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो आगे बढ़ते हैं. ट्रिक फॉर रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन को जानने की कि हु आएगा हुम आएगा, उसकी एक ट्रिक है. पहले देखिए एक सेंटेंस. लल्लू इज द बॉय हु या हुम द विलेजर्स बिलीव हैज स्टोलन द काउ. तो इसमें आपको पता लगाना है हु आएगा हुम आएगा. तो देखिए द विलेजर्स बिलीव को हम हटाकर और हैज स्टोलन द काउ को आगे कर दें तो आप ही बताइए क्या आना चाहिए. लल्लू इज द बॉय हु हैज स्टोलन द काउ या हुम हैज स्टोलन द काउ. तो ये द विलेजर्स बिलीव जो लगा रखा है बीच में, ये बिना बात आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया है. तो इसको दोबारा देखते हैं. देखो लल्लू इज द बॉय हु या हुम द विलेजर्स बिलीव हैज स्टोलन द काउ. आपको हु और हुम का पता लगाना है. उसका सबसे अच्छा तरीका पूरे सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट्स हैं और उनकी जो जो वर्ब्स हैं उन सभी को आप अंडरलाइन करते जाएं. जैसे पहला सब्जेक्ट लल्लू है, इसकी वर्ब है इज, एक जोड़ा हमारे पास पूरा हो गया. द बॉय हु हुम में पता लगाना है और आगे विलेजर्स फिर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई बिलीव. तो ये भी एक जोड़ा हो गया हमारे पास. लल्लू इज द विलेजर्स बिलीव, सब्जेक्ट वर्ब. आगे बढ़ते हैं. हैज स्टोलन वर्ब है हमारे पास, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो होगा वो हु या हुम में से एक बनना चाहिए. तो हैज स्टोलन का सब्जेक्ट कौन बनेगा? हु बनेगा. हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, हुम नहीं आएगा. तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का खेल खेलते खेलते अगर आखिर में हमारे पास एक वर्ब एक्स्ट्रा बच जाती है तो हम उसका सब्जेक्ट जो लगाएंगे वो हु को लगाएंगे, हुम को नहीं लगाएंगे. और एक और सेंटेंस देखिए. लल्लू इज द बॉय हु या हुम द विलेजर्स प्रेज फॉर हिज ऑनेस्टी. तो इसमें फिर सब्जेक्ट लल्लू हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, जोड़ा हो गया एक पूरा. विलेजर्स सब्जेक्ट हो गया, प्रेज इसकी वर्ब हो गई. फॉर हिज ऑनेस्टी में आगे कहीं भी और एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है. तो जब वर्ब नहीं बची तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा उसका, तो इसलिए हुम नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, यहां पर हुम आएगा. तो लल्लू इज द बॉय हुम द विलेजर्स प्रेज फॉर हिज ऑनेस्टी. तो कभी भी अगर एक्स्ट्रा वर्ब ना बचे तो हुम आएगा, और एक वर्ब बच जाए तो हम हु लगाएंगे उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में. ये इसका तरीका. और आगे देखिए. तो आगे एक टेस्ट आपके लिए छोटा सा, जो शुरू में सेंटेंस दिए थे वो आएंगे. I was the soldier whom the commander thought for sure was dead. थोड़ा पॉज लीजिए, देखिए ध्यान से. हु आएगा, हुम आएगा, क्या आएगा. तो आगे देखते हैं. आई आपका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब आपका was हो जाएगा. तो एक आपका कपल जोड़ा हो गया. द कमांडर सब्जेक्ट हो गया, थॉट आपका इसका वर्ब हो गया, एक जोड़ा ये. आगे बढ़ते हैं. फॉर श्योर वॉज डेड, वॉज आपका वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? हु बनेगा. तो हु वॉज डेड, ये सेंस बनेगी, हुम नहीं आएगा. द कमांडर थॉट फॉर श्योर जो लिखा है बीच में, ये बिना बात हमें कंफ्यूज करने के लिए डाला होता है. इसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं. द कमांडर थॉट फॉर श्योर आई वॉज द सोल्जर हु वॉज डेड. I am the soldier who या whom the commander reprimanded for the negligence. तो I आपका सब्जेक्ट है, am वर्ब है और कमांडर आपका सब्जेक्ट है, reprimanded आपका वर्ब है. सब्जेक्ट वर्ब.
फॉर द नेग्लिजेंस। आगे हम बढ़ते हैं तो कोई हमें एक्स्ट्रा वर्ब नहीं मिली, तो whom आएगा। Mr. Kumar, whom the manager is impressed with, will be promoted. तो एक तो सब्जेक्ट आपका मिस्टर कुमार हो गया, इसकी वर्ब हो जाएगी विल बी प्रमोटेड। मिस्टर कुमार विल बी प्रमोटेड और द मैनेजर सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, एक्स्ट्रा वर्ब हमारे पास नहीं है, तो whom आएगा इसमें। Have the police found the man whom they say had stolen the gold? The police आपका सब्जेक्ट है, have हेल्पिंग वर्ब है, found मेन वर्ब है। ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब हो गया, they सब्जेक्ट है और say आपका वर्ब है, जोड़ा हो गया। had stolen एक्स्ट्रा वर्ब बची, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? who had stolen the gold, तो whom नहीं आएगा। The man whom she has married recently belongs to a low gentry. The man सब्जेक्ट है, इसका वर्ब belongs. The man belongs to a low gentry, ये हो जाएगा। She सब्जेक्ट है, has married verb है, तो एक्स्ट्रा वर्ब हमारे पास नहीं है, तो whom आएगा। The man whom she has married recently belongs to a low gentry. You can buy the gift for someone whom you love forever. You सब्जेक्ट है, can buy verb है और you सब्जेक्ट है, love वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, तो अपने आप whom आ जाएगा। Whom do you think has been rewarded for the performance? तो you सब्जेक्ट है और do और think ये दोनों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया। और हैज बिन रिवॉर्डेड हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ब बची है, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? हु बनेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एक्स्ट्रा वर्ब और हमारे पास नहीं है कोई भी, यही दो सब्जेक्ट दो वर्ब्स हैं, whom नहीं आएगा। Have you seen the woman whom everyone considers to be a witch? तो you सब्जेक्ट हो गया और seen और have दोनों वर्ब्स हो जाएंगे। have हेल्पिंग वर्ब, seen मेन वर्ब, everyone सब्जेक्ट है, considers वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ब हमारे पास नहीं है, तो अपने आप whom आ जाएगा। Have you seen the woman whom everyone considers to be a witch? The voice asked me whom I had wanted to talk on the phone. Voice सब्जेक्ट है, asked वर्ब है, I सब्जेक्ट है, had wanted वर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ब हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए whom आएगा। तो ये था सारी कहानी who और whom को लेकर। जहां तक क्वेश्चंस की बात है, शुरू में जो टेस्ट में दिए थे वे सारे आ चुके हैं, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।